कभी कभी अचानक से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेने की वजह से कई लोगों को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना पड़ता है, जैसे कि आई पिल, अनवांटेड 72, या कई लोगों को फिर अबॉर्शन किट वाली टेबलेट भी लेनी पड़ती है, जैसे कि एमटीपी किट या अनवांटेड किट। ये जो मेडिसिन होती हैं ये हार्मोनल होती हैं और इनके काफी साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। स्पेशली फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स भी इन फ्यूचर हो सकती है, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना, हैवी ब्लीडिंग होना, और कुछ लोगों को स्पॉटिंग होती है पीरियड्स में, या फिर कुछ लोगों का महीना 1 या 2 महीने तक आता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इन दवाओं से देखे जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो साइड इफेक्ट्स फ्री हो और लेने में आसान हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टुडे कैप्सूल के बारे में। हम जानेंगे इस कैप्सूल को कैसे लेते हैं, इसमें क्या-क्या कंटेंट होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इससे क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, और मैं हूं शेषमणि पांडे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज टुडे कैप्सूल। टुडे कैप्सूल क्या है? टुडे कैप्सूल एक स्पर्मिसाइडल कैप्सूल है जो कि केवल और केवल फीमेल्स के लिए है। यह है वेजाइना में इंसर्ट करने वाली कैप्सूल होती है। इसे मुंह द्वारा या निगला नहीं जा सकता या खाया नहीं जा सकता है। अब हम जानते हैं इसे लेने का सही तरीका क्या है। टुडे कैप्सूल को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह दवा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह काम नहीं करती है। यानी कि अगर आपने पहले से अनसेफ प्रेगनेंसी का खतरा है या शक है तो उस दौरान ये काम नहीं करेगी। और इस दवा को लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तब इसे 5 से 10 मिनट पहले इसे आप वेजाइना में इंसर्ट करें। इसे इंसर्ट करने का तरीका यही कि आप उंगली के सहारे जितना ज्यादा अंदर हो सके इसे पुश करके प्लेस कर दें, ताकि ये आसानी से मेल्ट हो सके और ये अपना फिर स्पर्मिसाइडल एक्शन दिखा सके। अब हम जानते हैं कि टुडे कैप्सूल अपना काम कैसे करती है। तो टुडे कैप्सूल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक स्पर्मिसाइडल कैप्सूल होती है, जिसमें कि जो कंपाउंड होता है वो है नोनोक्सिनॉल 9, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह एक सर्फेक्टेंट्स की तरह यूज किया जाता है। लेकिन इसकी स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के कारण इसे कॉन्ट्रासेप्टिव कैप्सूल्स के रूप में भी सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। टुडे कैप्सूल में जो नोनोक्सिनॉल 9 होता है, जो कि एक स्पर्मिसाइडल कंपाउंड है, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है यह स्पर्म के आउटर कवरिंग को ब्रेक कर देता है और ये स्पर्म को किल कर देता है, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है और आपको प्रेगनेंसी रोकने में मदद करता है। यह दवा बिना डॉक्टर की सलाह से भी आप मेडिकल शॉप में परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है या किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक डिसीज नहीं है, अगर आपको डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर भी इस दवा को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टुडे कैप्सूल कितनी देर तक अपना असर बना के रखती है, यानी कि हाउ लॉन्ग इट्स इफेक्टिव। तो इस कैप्सूल को लेने के बाद जो इसका मैक्सिमम असर देखा जाता है वो 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक रहता है। और इस दौरान अगर आपको दोबारा इंटरकोर्स करने की आवश्यकता होती है तो इसे दोबारा यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये 1 घंटे तक अपना असर बना के रखती है। 1 घंटे के बाद अगर आप दोबारा आवश्यकता पड़ती है तब आपको दूसरी कैप्सूल लेना पड़ेगा। अब बात ये उठती है कि इस दवा को कितनी बार लिया जा सकता है। तो यह दवा वैसे 1 घंटे तक असर देती है, तो कोशिश करें कि इस कैप्सूल का उपयोग केवल एक ही बार करें, और मैक्सिमम इसे 2 बार तक किया जा सकता है। इससे ज्यादा करने पर वेजाइनल बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जलन महसूस हो सकती है, और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ऐसी कुछ समस्याएं देखी जाती हैं। इसलिए इसका ज्यादा यूज ना करें। मैक्सिमम इसे 2 बार तक ही यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये टुडे कैप्सूल किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन की प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, जो गर्भवती हैं या बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनको ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है, तो बगैर डॉक्टर के परामर्श के आप इसे बिल्कुल भी यूज ना करें। इसके अलावा अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या पहले कभी यूज करने पर या करंट यूज करने पर अगर होती है, तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग ना करें। तो ये थी इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन की किन किन लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टुडे कैप्सूल के प्राइस के बारे में। टुडे कैप्सूल 5 कैप्सूल्स के स्टेप में आती है, जिसकी प्राइस लगभग 40 से 45 रुपए के बीच में होती है। हो सकता है आपको डिस्काउंट में भी मिल जाए 40 रुपए की, या हो सकता है विदाउट डिस्काउंट 45 रुपीज में भी मिल जाए। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
तो ये दवा के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ऐसे कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं देखे जाते हैं। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज में बैड स्मेलिंग होती है। दूसरा, वेजाइनल एरिया में आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और कुछ महिलाओं को डिफिकल्टी इन यूरिनेशन भी देखी जाती है। तो ये थी सारी जानकारी टुडे कैप्सूल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।